नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कांग्रेस में क्या चल रहा है ये तो हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा बहुत सीनियर नेता, ज्येष्ठ नेता पार्टी से निकल गया, वरिष्ठ नेता पार्टी से निकल गया। वो सीधे सीधे राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने ही कांग्रेस डुबो दिए, यहाँ तक का आरोप कर रहे। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति में आ पहुँचे और जैसे जैसे उनके हाथ में पार्टी की सत्ता, कांग्रेस की सारी सत्ता राहुल गांधी के हाथ में जाने लगी, तब से कांग्रेस में गिरावट शुरू हो गई। यहाँ तक बिल्कुल साफ आरोप गुलाम नबी आज़ाद ने किया है। अच्छा, इसकी शुरुआत तो अब नहीं, हमें मालूम है कि 2020 में शायद अगस्त महीने में राहुल गांधी ने ये गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल वगैरह 23 नेताओं ने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को कि भाई पार्टी के लिए कोई नया अध्यक्ष 24/7 फुल टाइम कोई अध्यक्ष चाहिए। देश भर के लोग, नेता, कार्यकर्ता पार्टी के आते हैं तो उनको मिलने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए पार्टी का कोई फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए। और 2 साल निकल गए, राहुल गांधी अध्यक्ष होना नहीं चाहते और उनकी माँ बैठी है कि राहुल छोड़कर दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता, इसमें अटका हुआ है। और जब अगस्त 2020 में ये लेटर लिखा गया था तब उस पर चर्चा हुई, आरोप वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया, बीच में इतने सारे चुनाव हो गए और उस वक्त बोला गया था कोई बात नहीं, अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दिए। 2 साल निकल गए दोस्तों। 2 साल के बाद भी कांग्रेस को कोई फुल टाइम अध्यक्ष नहीं मिला है। बीच में अलग अलग अपॉइंटमेंट हो रही है, किसको बदलकर इसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बंगाल हो या यूपी हो, बहुत सारे चुनाव हो गए पंजाब में, इधर उधर, लेकिन पार्टी को कोई अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी बीमार है और कौन से डिसीजन ले रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है। जिस ढंग से गुलाम नबी आज़ाद ने आरोप किया है वो हम देखें तो चकरा जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये कैसी पार्टी है? 137 साल की पार्टी है जिसका कोई अध्यक्ष नेता है ही नहीं और फिर भी चल रहा है सब कुछ। अजीब बात है। वो क्या बोलते हैं, पुराना एक फिल्म था, उसका गाना मुझे याद आ गया, आएगा 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 आने वाला, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। अजीब बात है ना, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तो इस ढंग से कांग्रेस चल रही है। फिल्म का एक बहुत 50-60 साल पुराना गीत याद आ गया मुझे कि जिसमें अगर कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है, कहाँ से शुरू हो गया, कहाँ से ये कांग्रेस में गिरावट आ गई। मानो एक बच्चे के हाथ में बड़ा महंगा खिलौना मिला है और वो बच्चा वो खिलौना तोड़ मोड़ मरोड़ कर ख़त्म करना चाहता है और माँ बड़ी आराम से देख रही है, इतना महंगा खिलौना बच्चा कैसे तोड़ रहा है। इस ढंग से कांग्रेस की हालत हो गई है। और वही तो मुझे लगता है कि ये कहाँ से शुरू हो गया पता नहीं लगता। अब इसे इंदिरा गांधी ने अपनी तरीके से कांग्रेस को एक पार्टी यानी फैमिली की प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश की। जब 69 हो, ठीक है, 69 की बात हो, 78 की बात हो, तो पर्सनल कॉज के लिए अपनी ही लीडरशिप मान ली जाए, इसलिए इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी थी। वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि इंदिरा जी ने जब 69 हो या 78 हो, दोनों बार पार्टी अगर तोड़ी है तो तोड़ने के बाद भी पार्टी फिर से उभरी है। और जिस कारण से मेरी ही लीडरशिप होनी चाहिए। अगर नेतागिरी कांग्रेस में कौन कर सकता है, कांग्रेस कौन चला सकता है, तो सिर्फ इंदिरा गांधी चला सकती है। ये इंदिरा जी को प्रूव करना था और उन्होंने प्रूव करके दिखाया।
2 बार पार्टी तोड़ी या टूटी, तो उससे भी कांग्रेस उभर कर सामने आई। और इंदिरा जी का नेतृत्व इतना स्ट्रांग था, उनके नाम पर लोग कांग्रेस को वोट देते थे, तो प्रैक्टिकली इंदिरा गांधी को वोट देते थे। इसलिए तो पार्टी 2 बार तोड़ी इंदिरा जी ने, फिर भी उसके बाद जो चुनाव आ गए उसमें इंदिरा जी ने 2/3 मेजॉरिटी लाई थी। सिर्फ मेजॉरिटी नहीं, जब इंदिरा गांधी 66 में देश की प्रधानमंत्री बनी, उस वक्त भी कांग्रेस में 2 धड़े थे, मोरारजी वगैरह वगैरह एक बाजू थे, सखा पाटिल वगैरह, और अतुल्य घोष थे मेरे ख्याल, और इंदिरा गांधी कामराज वगैरह अलग थे। तो उन्होंने मोरारजी को सीनियर होकर भी बाजू में रखा और इंदिरा जी को चुना प्राइम मिनिस्टर। तो उस वक्त उनको गूंगी गुड़िया कहा गया था सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी को। फिर भी उन्होंने 67 के चुनाव में कांग्रेस को मेजॉरिटी लाकर दिखाई थी, और थिन मेजॉरिटी थी। आज जैसे 2014 में मोदी को 282 वगैरह सीट मिली, बस उतनी ही सीट इंदिरा जी को मिली थी पहली बार 67 में। लेकिन उन्होंने पार्टी तोड़ने के बाद उनका जो ग्रुप था, जिसको कांग्रेस आए बोला गया उस वक्त, उसको भी मेजॉरिटी ला कर दिखाई थी। और उन्होंने बताया था कि कांग्रेस का नेता अगर कोई हो सकता है तो वह मैं ही रहूँगी, क्योंकि मैं पार्टी को जितवा सकती हूँ। कामराज वगैरह जो कोई होते थे, निजलिंगप्पा वगैरह, मोरारजी, उनका जो ग्रुप था उसको कोई सत्ता मिली नहीं, चुनाव में अच्छी सीटें तक मिली नहीं, 20, 25, 40 सीट से ज़्यादा उनको कुछ। लेकिन इंदिरा जी तो 300 के पार चली गई 71 में। 78 में उन्होंने फिर एक बार पार्टी तोड़ी। उसके बाद भी 80 का जो चुनाव हुआ उसमें भी इंदिरा जी 300 के पार चली गई। तो उन्होंने प्रूव करके दिखाया, कोई सिनर बिनर नहीं होता, जो पार्टी को जिता सकता है बस वही पार्टी का नेता होता है। हम यही मोदी जी के बारे में बोल सकते हैं, अडवाणी अडवाणी अडवाणी। आज कांग्रेस वाले अडवाणी के लिए रो रहे, लेकिन 2004 का हो या 2009 का हो, दोनों चुनाव में अडवाणी पार्टी को जो पहले थी 1999 में जितनी सीटें थी उतनी भी सीटें नहीं ला पाए, ना 180 तक पहुँचे, 140, 44 या 112 तक अडवाणी नीचे लाए थे। और उसके बाद जब मोदी आए तो मोदी ने बीजेपी को पहली बार इतनी बड़ी मेजॉरिटी अकेले पार्टी को लाई, तो बस वही इंदिरा जी करती थी। तो इसलिए कौन सीनियर है कौन जूनियर है, नवाब गुलाम नबी आज़ाद सीनियर है, ये बात अलग रखो। राहुल गांधी अगर पार्टी को जितवा सकते थे तो गुलाम नबी की कोई अहमियत रहती नहीं, वो चुपचाप रह जाते। जैसे उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता करके यशवंत राव से लेकर ब्रह्मानंद रेड्डी, संजीव रेड्डी, सब फिर वापस इंदिरा जी के पास चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप की क्वालिटी प्रूव की थी। पार्टी को अगर कोई जितवा सकता है तो वही पार्टी का नेता होता है, और वही इंदिरा गांधी होती है। इसलिए जब इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी उसके बाद भी उन्होंने पार्टी को जिताकर दिखाया था। क्या राहुल गांधी ने चमत्कार करके दिखाया? नहीं, उल्टा जब से राहुल गांधी पार्टी के मुखिया बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंट बने, तो 2 बार, यानी 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, दोनों बार पार्टी की बुरी हालत हो गई। इतनी बुरी हालत हो गई कि राहुल गांधी खुद अमेठी में हार गए, जहां उनकी क्या बोलते हैं उसको, फैमिली की सीट थी। वो दशकों से कोई भी गांधी खड़ा हो जाए या उनका चमचा खड़ा हो जाए फिर भी जीत जाता था। ऐसी जगह पर भी राहुल गांधी को हार भुगतनी पड़ी। तो सवाल ये है कि गुलाम नबी आज़ाद कितने बड़े नेता है, पुराने नेता अलग रखो, क्या राहुल गांधी के लिए जिस ढंग से उसको ही नेता रखने की कोशिश हो रही है तो उससे पार्टी फिर से उभर सकती है या नहीं, ये सवाल है। ये सवाल है और उसका जवाब हमको ना में ही मिलता है।
जहाँ जहाँ राहुल गांधी पहुँचे वहाँ वहाँ पार्टी की बुरी हालत हुई है। राहुल गांधी ने जो जो डिसीजन लिया, निर्णय लिया, उससे पार्टी की सिर्फ हानि हुई है। हमने देखा पंजाब में उन्होंने नवजोत सिद्धू को लाकर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उसने अमरिंदर सिंह का अपमान किया, अमरिंदर सिंह निकल गए और पार्टी बुरी तरह से पंजाब में हार गई, मानो खत्म हो गई। उनका जो स्पेस था वो आम आदमी पार्टी ने ले लिया। वही बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बारे में की है। कर्नाटक हमने देखा। तो सवाल ये है कि अब ये सब हो रहा है, दो साल से पार्टी को अध्यक्ष नहीं है और भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। जोड़ो भारत यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा। किसी ने मजाक में कहा इनकी भारत जोड़ो यात्रा है, तो कांग्रेस वाले बोलते कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो गई है, क्योंकि इन्होंने घोषणा कर दी कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा होगी और राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे। लेकिन इन्होंने घोषणा की और एक एक करके लोग कांग्रेस छोड़ने लगे। तो कांग्रेसियों के लिए ये यात्रा छोड़ो कांग्रेस यात्रा हो गई। और राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस वाले खुद हैरान है, परेशान है कि ये नेता पार्टी के साथ क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। तो इसलिए मुझे और एक फिल्म का पुराना गाना याद आ गया, अजीब दास्तां है। राहुल गांधी एक ऐसी अजीब दास्तां है, अजीब कहानी है, एक अजूबा है भारतीय राजनीति का। राहुल गांधी ये अजूबा है, ना उनको कोई समझ पा रही। शायद उनकी माँ और बहन उनको समझती होगी, लेकिन बाकी और कोई भी कितना भी अच्छा पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, पॉलिटिकल साइंस का बड़ा प्रोफेसर हो, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि राहुल गांधी आखिर क्या करना चाहते हैं। इसलिए मुझे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, इसके बारे में मैं जितना सोचता हूँ तो अचानक मुझे एक पुरानी मीना कुमारी की कोई फिल्म थी, उसका गाना याद आ गया, अजीब दास्तां है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है पता नहीं। ना उनको पता है, ना किसी कांग्रेसियों को पता है, ना उनकी बहन को पता है, ना उनकी माँ को पता है। राहुल गांधी ये ऐसी अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू हो गई और कहाँ ख़त्म होने वाली है किसी को पता नहीं है। तो गाने की लाइनें देखो दोस्तों, अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। ये मंजिलें हैं कौन सी, इनकी मंजिल क्या है? राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते, कहाँ पहुंचना चाहते, किसी को मालूम है? तो बोले ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। देखिए 50-60 साल पहले लिखा हुआ एक फिल्म का गाना है, उसकी लाइनें राहुल गांधी का यथार्थ वर्णन करती है। हम जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजकीय विश्लेषक है, वो अपनी तरीके से राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी करते, उनकी निंदा भी करते, कोई सराहना करते होंगे, लेकिन किसी को राहुल गांधी समझ में नहीं आ रहे, उनका आकलन ही मुश्किल हो गया है। ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, यानी कहाँ शुरू हो गए किसी को पता नहीं और कहाँ ख़त्म हो गए, यानी उनका जो पॉलिटिकल सिलसिला है वो कहाँ शुरू हो गया पता नहीं। 2004 में वो अमेठी में पहले बार चुनाव लड़े, क्या वहीं से शुरू हो गया पता नहीं। अमेठी से भागकर वायनाड गए तो क्या वायनाड में इनका पॉलिटिकल करिश्मा ख़त्म हो गया? कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। ये मंजिलें हैं कौन सी, क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस के लिए हो, देश के लिए हो, अपनी फैमिली के लिए हो, अपनी फैमिली की जो विरासत है उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी संगठन के लिए राहुल गांधी क्या करना चाहते किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। आपको याद होगा इन्होंने
किसान कानून के खिलाफ आंदोलन में उतर गए थे, लेकिन जब किसान कानून पार्लियामेंट में लाए गए थे, बिल बन के लाया था, प्रस्ताव बन के आया था, तब ये गायब थे। इनकी माँ भी गायब थी, अमेरिका चले गए थे कुछ ट्रीटमेंट के लिए। यानी आपको किसान कानून का विरोध करना है, उसके आंदोलन में रास्ते पर उतरना है, तो कम से कम वो प्रस्ताव पार्लियामेंट में आता है उस वक्त तो हाजिर रहो, वहाँ उसका विरोध करो, डटकर विरोध करो, उसके खिलाफ भाषण करो। नहीं, उधर से गायब थे। और फिर जब वो प्रस्ताव का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया तो ये मैदान में उतर गए। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। यानी बहन माँ भी नहीं समझ पा रही है, हम जैसे राजकीय विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो नहीं समझ पा रहे कि राहुल गांधी ये क्या दास्तां है, ये कैसी अजीब दास्तां है। शायद ही और 200 साल बाद, 100 साल बाद, जब आज के समय का विश्लेषण होगा, इतिहास लिखा जाएगा, उस वक्त के इतिहासकार भी अचरज में पड़ जाएंगे कि भाई ये इंसान क्या था, ये कैसा लीडर था जो पार्टी बनाने की बात कर रहा था और पार्टी तो तोड़ रहा था। ऐसा बोलते हैं ना, समय बड़ा बलवान, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। तो इसका असेसमेंट, इसका आकलन ये 50-60 साल बाद ही होगा। लेकिन उस वक्त भी शायद ही कोई ऐसा इतिहासकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो जो समझ पाएगा राहुल गांधी को, क्योंकि अजीब दास्तां है। कुछ बातें ऐसी होती है कि आज भी 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 700 साल पहले कुछ लिखा हुआ शिलालेख मिलता है, ताम्रपट मिलता है, या और कई चीज़ें मिलती है, कोई फिगर या कोई आकार मिलते हैं, पत्थर में खोदे हुए कुछ हमको चीज़ें मिलती है, तो उसको समझने की कोशिश की जाती है और फिर भी नहीं समझती। मोहनजोदारो हो या और कोई हड़प्पा वगैरह हो, उधर कोई चित्र है, चित्रलिपि है, उसको समझने की कोशिश सालों से हो रही है, लेकिन समझते नहीं है। समझने की कोशिश जारी है। तो शायद राहुल गांधी ये और राहुल गांधी की कांग्रेस, क्योंकि अगर ये नेता पार्टी को ख़त्म कर रहा है, डुबो रहा है, तो उसको हटाकर पार्टी कब्जा करने की कोशिश दूसरा कोई नेता कांग्रेस का क्यों नहीं कर रहा है। बहुत सारे सीनियर लीडर है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया, ये हमें भी अजीब लगता है। और 50 साल 100 साल बाद जो कोई आज के कांग्रेसी या राजकीय इतिहास का आकलन करने की कोशिश करेंगे, उनको भी समझ नहीं आएगा, उनको भी लगेगा अजीब दास्तां है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस, ये अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। क्योंकि समझने की कोशिश करे तो भी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये ढूंढने जाएंगे तो उसकी शुरुआत नहीं मिलेगी। और कब कांग्रेस खत्म हो रही है, 2014 में मोदी बोले कांग्रेस मुक्त भारत, तो उनके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई गई, मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज मानो बहुत सारे छत्तीसगढ़ और राजस्थान छोड़कर सब जगह कांग्रेस खत्म हो गई है। तो कहाँ और कैसे खत्म हो गई उसका पता नहीं। ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके, न राहुल समझ सके, न बाकी हम सारे समझ सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।